गया गहलोत की तरफ से कि जो बीत गई सो बात गई। देखिए ये कहा गया, ये कोट किया गया है अशोक गहलोत की तरफ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिलती हुई कोट क्या किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। जो बीत गई वो बात गई, गहलोत ने कहा आपसे कुछ वक्त पहले। दरअसल पायलट और गहलोत में जो विवाद इतना बढ़ा कि इस्तीफा तक दे दिया। अब जब पायलट लौट चुके हैं तो अब सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बीत गई सो बात गई, यानी अब पुरानी बातों का, पुराने विवाद को लेकर कुछ बातें ना की जाए। क्योंकि जब मीडिया कर्मियों की तरफ से सवाल फिर पूछे जा रहे थे कि अब आगे क्या होगा, पायलट की तरफ से भी कह दिया गया है कि मुझे पद नहीं सम्मान चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। की रणनीति ये तो हाईकमान को पता है। जो आपने जो देखा आपने, सर जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बनी है, तो कोई उनकी ग्रीवेंशियल होगी तो वो उनको बता देंगे। सर कल भंवरलाल शर्मा जी ने भी आपसे मुलाकात करी, उन्होंने भी कई मुद्दे रखे, जैसे विकास के मुद्दों की उन्होंने बात करी, कई सारे मुद्दे। तो अब सारी चीजें अब सॉर्ट आउट हो गई। देखिए अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। सर एमएलएस का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे, क्या वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलएज एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ लालच हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर, उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराज़गी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज़ है, तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ ज़िंदगी भर, अभी निभाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो 32 दिन पहले भी हो सकता था। कि राज किसका होता है? ये तो 32 दिन पहले भी बातचीत हो सकती थी। इतना सर हुआ है, अच्छा थोड़ी हुआ है। अब ये तो जो भागीदार थे, कभी मिले तो आप उनसे बात कीजिए। सर वापस कब तक आ जाएंगे सारे विधायक? आप मानते निकम्मे, आज भी वो आपने कहा था निकम्मा है, आपने शब्द इस्तेमाल किया था। अब वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और इसके अलावा बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने। ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था, मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है। और भास्कर ने जो मेरी फ़ोटो दी है, ऐतिहासिक फ़ोटो है वो, कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा है। तो ये मीडिया का एक करैक्टर भी सामने आता है। ऐसे इतना मैंने प्यार से पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा, और मैंने क्या कहा उसमें, अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो, फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो धज्जियाँ उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की,
कि कहाँ तो वो 3 प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, 1 प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है।